और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, नीट पेपर धांधली मामले में बिहार पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है। पटना में ईओयू के दफ्तर में छात्रों से पूछताछ चल रही है। ईशा भारती नाम की अभ्यर्थी से ईओयू पूछताछ कर रही है। पटना के सगुना मोड़ में नीट सेंटर पर ईशा ने एग्जाम दिया था। सॉल्वर गैंग को लेकर ईओयू छात्रों से अब पूछताछ कर रही है। तो ये पूरा मामला अब काफी ज्यादा बढ़ता हुआ, और ऐसे में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि लगातार अब पूछताछ की जा रही है। और उत्कर्ष हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं। उत्कर्ष, क्या जानकारी मिल पा रही है? जिस अभ्यर्थी से फिलहाल पूछताछ हो रही है उससे क्या कुछ सवाल जवाब, और कितने अभ्यर्थी और हैं जिनसे अभी पूछताछ होनी है? बिल्कुल, देखिए 9 अभ्यर्थियों से पूछताछ होनी है। कल और आज दोनों दिन अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, लेकिन कल कोई भी अभ्यर्थी यहां नहीं पहुंचे थे। लेकिन आज आर्थिक अपराध इकाई के कार्यालय में ईशा भारती जो है वो पहली अभ्यर्थी है जो यहां पर पहुंची है। जब उससे सवाल हमने किया तो पहला उसका जवाब ये था कि जो आंसर शीट्स हैं, जो एग्जाम के रिजल्ट आए हैं, जब भी वो ऑनलाइन खोल रही है तो आंसर्स जो है या यूँ कह लें कि जो मार्क्स हैं वो बार बार बदलते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा उसने ये भी बताया कि वो पटना के सगुना मोड़ स्थित जो सेंटर था वहाँ पर उन्होंने एग्जाम दिया था, 5 मई को एग्जाम हुआ था। इसके अलावा उसने सिर्फ यही कहा कि अभी ईओयू के द्वारा उन्हें बुलाया गया है, लेकिन कोई जानकारी नहीं दी है कि किस मामले में उसे बुलाया गया है। देखिए 7 लड़कियां हैं और 2 लड़के जो हैं जिन्हें आमतौर पर यह बताया जा रहा है कि इन्हें बुलाया गया है, जिसमें एक लड़की ईशा भारती है जो पहुंच चुकी है अपने परिजनों के साथ। अंदर उससे पूछताछ हो रही है। देखिए कई मामलों में पूछताछ होगी क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उसके संबंध में जो नंबर को लेकर लगातार बातें हो रही हैं, क्योंकि ये ऐसे 9 छात्र हैं जिन्हें कह सकते हैं कि एनटीए से तमाम जानकारी ईओयू ने मांगी थी। उसके बाद इन 9 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। कल कोई भी अभ्यर्थी नहीं पहुंचे और आज सुबह सुबह सबसे पहली अभ्यर्थी जो है वो ईशा भारती पहुंची है अपने परिवार के साथ। पटना के बख्तियारपुर की है ये ईशा भारती, और ईशा भारती का कहना है कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है, केवल ईओयू के द्वारा इन्हें फोन गया था, बुलाया गया है। नीट यूजी पेपर लीक कांड पर सबसे बड़ा खुलासा। पटना में एनएचएआई गेस्ट हाउस में रुके थे छात्र। पूरी रात आंसर रटते रहे नीट के परीक्षार्थी। मास्टरमाइंड सिकंदर यादवेंद्र के खेल का पर्दाफाश। देश की राजधानी दिल्ली से 1000 किलोमीटर दूर बिहार की राजधानी पटना में एनएचएआई के इसी सरकारी गेस्ट हाउस में नीट पेपर लीक की पूरी पटकथा लिखी गई थी। पटना एयरपोर्ट के सामने स्थित एनएचएआई गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 404 में कई अभ्यर्थियों को पहले ही नीट यूजी परीक्षा के प्रश्न पत्र मिल गए थे और सभी रात भर इसका आंसर रटते रहे। न्यूज नेशन के पास पटना के एनएचएआई गेस्ट हाउस की गेस्ट एंट्री रजिस्टर का वह पन्ना सबूत के तौर पर मौजूद है, जिसमें 4 मई 2024 को 12:40 पर अनुराग यादव की एंट्री दर्ज है। नीट पेपर लीक मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। देखिए 5 मई को जो बच्चे एग्जाम देने आए थे उसमें से एक बच्चा इसी एनएचएआई के गेस्ट हाउस में रुका था। देखिए इस लड़के का नाम अनुराग यादव है जो अपनी मां और अपने परिवारजनों के साथ इसी एनएचएआई के गेस्ट हाउस में रुका था। बिहार में हुए नीट यूजी पेपर लीक कांड की जांच बिहार आर्थिक अपराध इकाई कर रही है, जिसने जांच के बाद नीट यूजी 2024 पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा किया है। गेस्ट हाउस में छात्रों के ठहरने के लिए कथित तौर पर एक मंत्री ने लेटर लिखा था। रिपोर्ट के मुताबिक नीट यूजी 2024 परीक्षा से ठीक एक दिन पहले पटना के एनएचएआई गेस्ट हाउस में कई छात्रों को पहले ही पेपर मिल गए थे। सभी छात्र एनएचएआई गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 404 में पूरी रात सवालों के आंसर रटते रहे। सभी अभ्यर्थियों के ठहरने की व्यवस्था सॉल्वर गैंग के किंग पिन सिकंदर यादवेंद्र नाम के शख्स ने कराई थी। बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला सिकंदर पेपर लीक कांड का सरगना है। पुलिस ने इसी मामले में एक छात्र अनुराग यादव को भी गिरफ्तार किया है। वो इसी गेस्ट हाउस में 4 मई को अपनी मां और कुछ अन्य अभ्यर्थियों के साथ ठहरा हुआ था। रजिस्टर में अनुराग यादव का नाम और टोकन नंबर 440 भी दर्ज है, लेकिन जांच के दौरान बड़ा खुलासा हुआ कि गेस्ट हाउस के रिकॉर्ड से उस रजिस्टर को ही गायब कर दिया गया है। ये मामला अब और उलझता नजर आ रहा है क्योंकि यहाँ से रजिस्टर जो है वो गायब कर दिया गया है। थोड़ी देर पहले तक यहाँ पर रजिस्टर था और अब रजिस्टर की कोई जानकारी जो है वो नहीं दी जा रही है। इसके अलावा जो यहाँ के मैनेजर हैं वो भी यहाँ से गायब है। एनएचएआई का ये गेस्ट हाउस है, पटना के एयरपोर्ट से सटा हुआ ये गेस्ट हाउस है।
पेपर लीक कांड की जांच में जुटी बिहार आर्थिक अपराध इकाई ने पटना के एजी कॉलोनी के पास एक किराए के मकान से कई बैंकों के दर्जन भर एटीएम कार्ड और पासबुक जब्त किए। इससे पहले जांच टीम ने 6 पोस्ट डेटेड चेक भी बरामद किए थे। सभी चेक पेपर लीक कांड से जुड़े माफियाओं के नाम से जारी किए गए थे। बिहार आर्थिक अपराध इकाई को शक है कि सॉल्वर गैंग ने हर छात्र से 30-30 लाख रुपए की मांग भी की थी। पेपर लीक मामले को लेकर अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें से 5 नीट यूजी के छात्र हैं। नीट पर्चा लीक के मास्टरमाइंड सिकंदर के साथ नीतीश, अमित आनंद समेत कई आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। सभी ने परीक्षा से पहले से लेकर परीक्षा के बाद तक किए गए अपने गुनाह को कबूल कर लिया है, जिससे साफ है कि नटवर लालों ने मिलकर नीट का पेपर लीक किया था। छात्र सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल कर और सड़कों पर प्रदर्शन कर नीट परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं।